नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टेट सॉल्यूशन पर। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 3.0 को लेकर के काफ़ी ही बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है। परीक्षा स्थगित को लेकर के दोस्तों अपडेट आ रही है। कारण है हाई कोर्ट का स्टे। क्या कुछ अपडेट है, इसके बारे में हम लोग डिटेल से बात करने वाले हैं। क्या मैटर है टीआरई 3 पर स्टे लगने का, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और साथ साथ हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या एग्ज़ाम टलेगा, क्योंकि आपको पता है कि पूर्व निर्धारित एग्ज़ाम आप लोगों का कब होने वाला है। तो इसको लेकर के क्या कुछ आपको अपडेट है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। क्या कुछ संभावनाएं हैं, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि पहले तो 10 से 12 जून को एग्ज़ाम होने की संभावना जताई जा रही थी, लेकिन कुछ कारणवश इसे 20 किया गया। फिर 20 से 21 आपको परीक्षा लेने की जो आपको घोषणा के बारे में कही गई थी बात कि 20 से 21 तक आपको एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। पहले मैं आपको बता दूं कि शिक्षक बहाली फेज 3 पर रोक अब लग चुकी है। पटना हाई कोर्ट ने लगाई है रोक। कारण क्या है दोस्तों, +2 गेस्ट टीचर के वेटेज का मामला है। जो आपको पता होगा कि ऑलरेडी बिहार शिक्षा विभाग में सरकारी स्कूलों में गेस्ट टीचर के रूप में आपको शिक्षकों की बहाली हुई थी, और जब बीपीएससी के शिक्षक नहीं थे तो +2 के गेस्ट टीचर ही इसमें कार्यरत थे और वही विद्यालय को चलाने का काम कर रहे थे, और उन्हें एकाएक निकाल दिया गया बाहर। और इसी बाहर निकालने के चलते अब गेस्ट टीचर करें क्या, बेरोजगार हो गए। 4 साल 5 साल 6 साल नौकरी करने के बाद वो बिल्कुल ही बेरोजगार हो गए। अब वो चले गए हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट जाने के बाद ये मामला पहुंचा, तो जैसा कि आपको पता है कि कोई विभाग में कोई यदि कार्यरत है उसे आप यूं ही हटा देते हैं तो कोई बात नहीं, आप हटा सकते हैं, क्योंकि उनकी बहाली ही वैसे हुई है कि हटाया जा सकता है। लेकिन बहुत सारी जगह ऐसा देखा गया है कि हटाने के बाद यदि आप बहाली लेते हैं तो उसमें उनके लिए कुछ सुरक्षित काम आप करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नियमावली इसके बाद आई हुई टीआरई 3 में कोई भी नहीं कहा गया कि गेस्ट टीचरों के लिए क्या कुछ प्रावधान है। क्योंकि आपने हटाने को तो हटा दिया और घर से बेघर कर दिया तुरंत, लेकिन उसके बाद ये लोग जाएंगे कहाँ। इसी को लेकर के ये लोग गए पटना हाई कोर्ट, और वहाँ पर जा कर के इनकी केस की सुनवाई हुई। अब ये मामला हाई कोर्ट में जब गया था, हाई कोर्ट ने 5 मार्क्स वेटेज देने का आदेश दिया, और जब तक से इस आदेश का पालन नहीं होगा तब तक से इस पर स्टे लगा रहेगा। आपको ऐसी खबर निकल कर के आ रही है। और ये 5 मार्क्स जो है आपको बढ़ेगा उनके कार्य अनुभव के आधार पर। यदि वो 1 साल काम किए होंगे तो 5 मार्क्स बढ़ेगा, 2 साल 10 मार्क्स, ऐसे ही यदि 5 साल काम किए होंगे तो 25 मार्क्स तक आपको बढ़ेगा। उससे अधिक वो काम किए होंगे तो भी उनको 25 मार्क्स ही आपको वेटेज के रूप में मिलेगा। ऐसी खबर निकल करके आ रही है। ये हाई कोर्ट का कहना है, और इस पर हाई कोर्ट ने कहा है कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो, और इस पर जो आपको सुनिश्चित किया जाए कि इस पर क्या कुछ काम किया है। और अगली आदेश यहाँ पर बात कही गई है कि 1 महीने के अंदर इसका जवाब हमको चाहिए कि आपने क्या किया इसको लेकर के। जो भी आपको शिक्षक हैं, गेस्ट टीचर हैं, इनको लेकर के आपने क्या किया, ये खबर निकल करके आ रही है। तो अब आप लोगों के दिमाग में एक कॉमन सवाल होगा कि क्या एग्ज़ाम टलेगा। जो एग्ज़ाम आप लोगों का होने वाला था अपने समय, जो कि 20-21 आपको जैसा निर्धारित समय था कि इस समय आपको एग्ज़ाम लिया जा सकता है, तो क्या अब आपको बढ़ेगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको कुछ विशेष परिवर्तन नहीं होने वाला है। परीक्षा तिथि जो है आपको बदलने के चांसेस इसके कम हैं, क्योंकि तुरंत टीआरई 4 भी आपको लेना है। तो शिक्षा विभाग भी इस काम को जल्द ही निपटाएगा, और मैं तो ये चाहता हूं कि इसकी सारी की सारी प्रक्रिया जून में ही आपको पूरी कर ली जाए। अर्थात जो भी हाई कोर्ट ने स्टे लगाया है इस पर, वो जून के आखिरी तक इसे हटा ले, ताकि जो आपको प्रक्रिया पूरी हो सके। और हटेगा कब, जब शिक्षा विभाग इस पर अपना काम करेगा और पूरा का पूरा डिटेल देगा और उनको जगह देगा बीपीएससी टीआरई 3.0 की नियमावली में, और उन्हें भी शामिल करेगा जैसा कि कोर्ट ने कहा है। यदि ऐसा होता है तो निश्चित रूप से जो एग्ज़ाम है आपको जून में ही हो जाएगा, और यदि ऐसा नहीं होता है तो जुलाई आपको आएगा, ये भी आपको तय है। लेकिन जुलाई से अगस्त आपको नहीं होने वाला है, क्योंकि टीआरई 4 की भी आपको मामला है, और सरकार पर इसमें डेडलाइन भी दिया है कोर्ट की, 1 महीने के अंदर आपको जवाब देना है। तो 1 महीने आपको पता ही है कि जून में आपको पूरा हो जाएगा। यदि पूरा जून की बात करें तो भी आपको 1 महीना पूरा हो जाएगा। तो जो आपका एग्ज़ाम टलने की बात हम लोग बात करें तो कोई विशेष आपको एग्ज़ाम टलने पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लगे रहिए, और ज़ोर शोर से लगे रहिए, क्योंकि समय आप लोगों के पास अभी भी काफ़ी ही अब कम बचने वाला है। क्योंकि मान कर चलिए तो लगभग आपके पास 20 दिन 25 दिन यही आपको मैक्सिमम समय है अब बचा हुआ। तो इसमें अधिक से अधिक आप अभ्यास कीजिए,
प्रश्नों का प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को काफ़ी बेहतर लगा होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अभी के लिए इतना ही।